करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। देश के अंदर 2024 के लोकसभा के चुनाव संपन्न हो रहे हैं। 2 चरणों के चुनाव आज तक संपन्न हो चुके हैं। आज मैं 3 मई 2024 को आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से आगे आने वाले चुनाव के परिणामों की स्थिति, 2024 में किसका पल्ला भारी होगा, इंडिया एनडीए गठबंधन, दोनों की एक विश्लेषण के आधार पर आपके समक्ष कहना चाहता हूं। 2 चरणों के चुनाव संपन्न हुए। तीसरा चरण 7 मई, फिर 13 मई अर्थात 1 जून तक 7 चरणों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। 4 जून को परिणाम आपके समक्ष होंगे। आपके समक्ष है जब इंडिया गठबंधन मोदी जी को दखल करने के लिए या इनको हटाने के लिए अथक प्रयास किया, तो सबसे पहले नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ने ताल ठोकी। लेकिन नीतीश कुमार जी ने भविष्य की गणना को देखते हुए अपना पाला बदल लिया और बिहार की एक राजनीति भी ऐसी रही है जिसके लिए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जाने जाते थे। वो बिल्कुल उनको सुगंध आती थी कि किस पार्टी की सरकार बनेगी, उस पार्टी में शामिल हो जाते थे। उन्होंने सदैव सत्ता का सुख प्राप्त किया है। नीतीश कुमार जी को भी इसी प्रकार से एक अपनी गणना के आधार पर पहले तो मोदी जी से बड़ा विरोध करते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि इंडिया गठबंधन में उनका कुछ नहीं होने वाला है, अपयश ही लगेगा हाथ, एनडीए गठबंधन का साथ हो चले। ममता बनर्जी से लेकर के पूर्वोत्तर के अनेक लोग, दक्षिण भारत के अनेक नेता जो अपने प्रयासों से मोदी जी को बेदखल करना चाहते, परंतु राजत्व की प्राप्ति उसी व्यक्ति को होती जो पूर्व से निर्धारित है, और पूर्व से निर्धारित राजा वही व्यक्ति बनता है जिसके पूर्व जन्म के कर्मों के दृष्टि से और उसके वास्तविक ग्रहों का इतना प्रबल योग होता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली, लग्न में चंद्रमा और मंगल, मोदी जी का मंगल की महादशा जब से चली है तब से अपने कर्मठ कौशलता, बड़े ही निपुणता से और बड़े विवेक पूर्वक आगे बढ़ने का ठीक ठीक प्रयास करते रहते हैं। मोदी जी का यह प्रयास देश के लिए जो जो इन्होंने संकल्प किया था, धारा 370 हो, 35 राम मंदिर का निर्माण, देश की प्रगति, पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाना और यहां तक है भारत की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से करना, ये अपने कर्म के अनुसार कर रहे। लेकिन वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों के नेता अपने अपने बड़े कला कौशल से उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी को पहले तो कृष्ण जी स्वप्न में आए थे, लेकिन इस बार एक नारा देते हैं कि एनडीए गठबंधन, मोदी जी कहते हैं 400 पार, लेकिन वो कहते 400 हार। अब 400 हार किसके लिए कहते हैं वो उनकी कथनी और करनी में अंतर है, लेकिन किसको कितनी सीटें प्राप्त होंगी, अखिलेश जी भी अपनी बड़ी ही निपुणता के साथ में, चतुराई के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से रास्ता निकल करके जाता है प्रधानमंत्री के पद को लिए, लेकिन पूर्वोत्तर के छोटे छोटे राज्य जहां 1 सीटें, 2 सीटें, 3 सीटें, अर्थात मणिपुर से गोवा, असम, त्रिपुरा, यहां तक है नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में
एक एक दो दो सीटें हैं। इस बार गोवा से लेकर छोटे राज्यों में जहां एक दो सीट हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके आ रही, एनडीए गठबंधन चुनाव जीत करके आ रहा है। आसाम में भी 12 सीटों का आंकड़ा मैंने दिया है। अन्य प्रदेशों में जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, पूर्वांचल के राज्य हैं, उनके लिए मैं अपनी गणना के साथ में दे चुका हूं। लेकिन इसी प्रकार से देश के अंदर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें, जो जिसको सत्ता प्राप्त होने जा रही है, इसके लिए भी मैंने आपके समक्ष रखा है। एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें प्राप्त 4 जून को होंगी, कौन शपथ ग्रहण करेगा, लेकिन मोदी जी के गृहयोग के दृष्टि से उनका जन्म के समय शनि कर्म भाव अर्थात दशम भाव में बैठा हुआ है और वर्तमान समय में गोचर कर रहा है चतुर्थ भाव राजनीतिक स्थान पर। सत्ता के सुख को तो दे रहा है, लेकिन यही शनि आगे चल करके परिवर्तन योग बनाने का भी योग बनाता है। ये क्या ग्रह स्थितियां हैं। सत्ता का सुख देगा, प्रबल बहुमत से एनडीए जीत रही है। इसके लिए मैं अपनी गणना कर चुका हूं। 372 सीट प्लस माइनस 10, ये मैंने कहा है। जैसे पहले आज के 5 महीने पूर्व मैंने वीडियो डाला था, तब से मैंने 2-3 वीडियो दिए हैं, उसमें सारी एक ही जैसी गणना के आधार पर आपके समक्ष रखा है। छोटे छोटे राज्य और बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार, बंगाल, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु, सारे प्रांतों की गणना मैंने, छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान की जो मैंने विधानसभा में गणना की थी। छत्तीसगढ़ में कोई नहीं कहता था भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन मैंने कहा था। लेकिन इस प्रकार से मैं कहता हूं कि 99% से अधिक भविष्यवाणियां सत्य हुई हैं। उस सत्यता के आधार पर आपके समक्ष इस वीडियो को लेकर के आया हूं कि आप देखें 4 जून का परिणाम एनडीए के पक्ष में होने जा रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग जिस प्रकार से 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस ने राज्य किया, इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बार शपथ ग्रहण की। इस बार भी मोदी जी तीसरी बार शपथ ग्रहण करने का योग पूर्ण रूप से है, वो आकर के रहेगा। इसी प्रकार से एक गणना के आधार पर अनेक ज्योतिषियों ने भी ऐसा कहा ही है और कहा होगा, परंतु मेरी गणना एक अनेक जो ज्योतिष के सूत्र हैं और यहां तक है परम महाशक्ति महामाया सर्वात्मिका शक्ति त्रिपुरांतिका शक्ति भगवती दुर्गा की कृपा से जो स्मरण करके आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूं, उसके लिए मैंने कहा है अभी 2 प्रदेश हरियाणा और पंजाब के राज्यों की गणना के आधार पर मैंने उन राज्यों में एनडीए और इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें प्राप्त होंगी, यह मेरी गणना 1-2 दिन में ही बता दूंगा। लेकिन यह सूत्र और किस प्रकार से ये सारी सीटों का आकलन आपके सामने रखा है, आप देखेंगे कि 4 जून को यही सब कुछ होने वाला है। अभी तक तो जो बहुत विपक्षी, बहुत विरोधी, जिनको ईर्ष्या है, द्वेष है, अन्य समाज के लोग हैं जो समाज में देखते हैं कि किसी प्रकार से ये तो कहते हैं कि गुरुजी आप भारतीय जनता पार्टी के कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताते, कोई अपशब्द भी लिखता है। लेकिन यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवेत् तादृशी, जैसे जिसकी भावना उसी के अनुरूप उसको फल प्राप्त होता है। मैं कहता हूं न कोई मोदी जी खाने को देने क्यों आते हैं, जो हमारे कर्म, जो हमारे भाग्य में लिखा है, जैसा हमारा योग है उस प्रकार से मुझे वही करना पड़ेगा। मोदी जी घर घर किसी के यहाँ कोई काम करके नहीं देने आएंगे, वो तो हमें स्वयं करना पड़ेगा अपने अपने नसीब के अनुसार। सूर्य जब उदय होता है तो प्रकाशित सर्वत्र पूरे सबके सामने होता है, सबको दिखाई देता है। अवस्था चल जाता है तब भी दिखाई देता है, लेकिन प्रातः का सूर्य स्मरण योग्य है। इसलिए मैं आप सबके समक्ष कहता हूं, जो गणना है आप देखें कि ज्योतिष की विद्या के माध्यम से
जिसे वेद का तीसरा नेत्र कहते हैं, मैंने समय समय पर बतलाया है, आगे भी बतलाने का ठीक ठीक प्रयास करता रहूंगा। जिन आज तक मैंने गोवा से लेकर छोटे छोटे राज्यों में कहा है, भारतीय जनता पार्टी जहां 1-2 सीटें हैं, वो 99% से अधिक छोटे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीत करके आ रही है। और जो बड़े राज्य हैं उन राज्यों में अपनी सीटों की गणना मैंने बता चुका हूं। उसी प्रकार से आज की योग 372 ±10 सीट रहने का हमें योग दिखाई पड़ता है। मोदी जी का नारा है 400 पार, प्रभु की इच्छा है, उनके ऊपर क्या स्थिति है, लेकिन योग प्रबल हैं। और मोदी जी कब तक राज्य करेंगे इस देश के अंदर प्रधानमंत्री पद रहते हुए, और प्रधानमंत्री पद को रहते हुए स्थानांतरित होंगे, ये भी योग है। इसके लिए मैं आपको 1 वर्ष से अधिक समय हो गया है, एक वीडियो दे चुका हूं। 28 लाख से अधिक लोगों ने देखा भी, सराहा भी है। और वह गणना के आधार पर मैं आगे फिर एक बार बताऊंगा किस दिन शपथ ग्रहण होगी, शपथ ग्रहण के साथ साथ में कब तक इनका राज्य चलेगा, क्या देश को कब नया प्रधानमंत्री मिलेगा, ये सब चीजें आपको पहले ही बताऊंगा। तब तक के आप सबसे हमारा निवेदन है, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जनमानस तक पहुंचाएं और 4 जून की प्रतीक्षा में रहें। श्रीमन नारायण।